बॉलीवुड से बुरी खबरों के आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीते महीने अक्टूबर में कई दिग्गज सितारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो अब नवंबर के महीने के आने के बाद भी माया नगरी से दुखद खबरें लगातार आ रही हैं। अब बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी के घर में शोक का मातम पसर गया है। आखिर पंकज त्रिपाठी के सिर से अब मां का साया जो छिन गया। जी हाँ, जहां 1.5 साल पहले ही पंकज ने अपने पिता पंडित बनारस त्रिपाठी को खोया था, वहीं अब साल गुजरने से पहले एक्टर की मां भी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंकज त्रिपाठी की मां हेमवती देवी का निधन हो गया है। बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसाट के उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्टर के टीम ने एक बयान जारी करके इस दुखद खबर की जानकारी दी। उनका अंतिम संस्कार बेलसाट में परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। इस दुखद खबर को बताते हुए पंकज की टीम ने कहा कि हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पंकज त्रिपाठी की प्यारी मां हेमवती देवी का शुक्रवार 31 अक्टूबर को बिहार के गोपालगंज के बेलसाट में अपने पैतृक गांव में शांतिपूर्वक निधन हो गया। बयान में आगे ये भी कहा गया कि वो 89 साल की थी और कुछ साल से बीमार थी। पंकज त्रिपाठी ने उनके परिवार और परिवार वालों ने उनके साथ हैं और त्रिपाठी परिवार इस दुखद घटना पर शोक मना रहा है और सभी इस से विनम्र निवेदन है कि हेमवती देवी को अपनी यादों और प्रार्थनाओं में याद रखें। इस बयान के जरिए पंकज के परिवार ने मीडिया और फैन से इस दुखद घड़ी में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और शांतिपूर्वक शोक मनाने का समय देने की अपील की। बता दें कि एक्टर अपनी मां के काफी करीब थे। वो अक्सर अपनी मां से मिलने गाँव जाया करते थे। अब उनके जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा है। यह ये भी याद दिलाता है कि अब पंकज के सिर से माता पिता दोनों का साया छिन गया, क्योंकि मां से पहले उनके पिता पंडित बनारस तिवारी का 21 अगस्त 2023 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया था। उस समय पंकज त्रिपाठी मुंबई में अपनी फिल्म OMG 2 का प्रमोशन कर रहे थे। जब उन्हें पिता के निधन की दुखद खबर मिली तो वो तुरंत बिहार वापस चले गए थे। आपको बता दें कि पंकज के दिव्यांगत पिता एक पुजारी और किसान थे, वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ है। पंकज बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, फिर उन्होंने वहां से निकलकर अपनी पहचान बनाई। बात पंकज त्रिपाठी की करें तो उनका जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के बेलसाट गांव में हुआ। उनका परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी और बचपन से ही पंकज खेती बाड़ी में लगे रहे। अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते रहे। वहीं शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने एक्टिंग करने का मन बनाया और एक समय ऐसा था जब उन्हें माचिस की डिब्बी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। फिर आगे बढ़ने के लिए वो अपने गांव से निकलकर मुंबई आए। हालांकि यहां आकर शुरुआत करना उनके लिए आसान नहीं था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो दिन में होटल में काम करते और रात में थिएटर की रिहर्सल करते। बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने साल 2004 में मुंबई आकर अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू की और उस साल उन्होंने फिल्म रन से अपना करियर शुरू किया। हाँ, वो बात अलग है कि शुरुआत में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। कई सालों तक उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, जिसके बाद साल 2012 में गैंग्स ऑफ वसेपुर आई, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी। फिल्म में सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाने के बाद उन्होंने बड़ी सक्सेस मिली और 8 सालों के स्ट्रगल के बाद उन्हें लोग जानने लगे। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म पंकज की जबरदस्त एक्टिंग ने दर्शकों और क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर दिया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। उन्होंने गुंडे, तलीफ और सिंघम रिटर्न्स, मांझी, द माउंटेन मैन, मनसान, दिलवाले और यू टर्न, बरेली की बर्फी और फुकरे रिटर्न्स और सुपर 30, कागज और लुका छुपी और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। बड़े पर्दे पर शानदार एक्टिंग करने के बाद पंकज त्रिपाठी ने साल 2018 में वेब सीरीज मिर्जापुर में काम किया, जिसमें उन्होंने कालीन भैया का किरदार निभाया। ये सीरीज एक बड़े हिट बन गई और पंकज को OTT का किंग का किताब बना दिया। फिर उन्होंने सीक्रेट गेम्स और क्रिमिनल जस्टिस और मिमी और लड्डू जैसी शोज और फिल्मों में डिजिटल स्पेस में अपनी धाक जमाई। वहां न्यूटन और मिमी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बात पंकज की निजी जिंदगी की करें तो उन्होंने मृदुला से शादी की। उनकी लव मैरिज हुई थी। एक्टर और उनकी बीवी की लव स्टोरी साल 1993 में
शुरू हुई। उस समय मृदुला 9th क्लास में थी और पंकज 11th में। दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगे थे और फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मिलने के लिए वजह ढूंढने लगे। खास बात यह है कि मृदुला की मां को अंदाजा भी नहीं था कि वो उनसे पंकज के भाई बुलाने के लिए कहती, क्योंकि वो उनके भाभी के भाई थे। वहीं पंकज की मां भी इस रिश्ते को अपना नहीं पाई, जिसकी वजह से ये है कि पंकज की बहन की शादी मृदुला के भाई से हुई और उनकी कम्युनिटी में ऐसा करना वर्जित है, यानी जिस घर में लड़की दी हो वहां से लड़की बहू नहीं बनाते। इस सब के बावजूद पंकज ने मृदुला से शादी की। पंकज इस कदम को उठाने के बाद उनकी मां उनसे नाराज हो गई थी। उन्होंने आखिरी सांस तक मृदुला को अपनी बहू नहीं माना। वही साल 1993 में शुरू हुई छोटी सी लव स्टोरी 2004 में शादी के खूबसूरत मुकाम पर आई और दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, मगर मृदुला ने ही शादी करने की गुजारिश की और वो तब तक जब बंतर त्रिपाठी NSD में पढ़ाई कर रहे थे। स्ट्रगल के दिनों में मृदुल ही थी जिन्होंने पंकज को इमोशनली और फाइनेंशियली मदद की। वहीं दोनों की एक बेटी आशी त्रिपाठी, जिनका जन्म 2006 में हुआ, जो अब काफी बड़ी और सुंदर दिखने लगी, हालांकि वो लाइमलाइट से एकदम दूर रहती। बहरहाल पंकज त्रिपाठी की नेटवर्क की बात करें तो करीब 45 करोड़ बताई जाती है और उनके पास अपना एक फार्म हाउस है। साथ ही उन्होंने कई रियल एस्टेट में भी निवेश किया हुआ है।